आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज आपको 18 स्मृतियों और उनके रचयिता आचार्य कौन हैं उनके बारे में यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत एक सूक्ष्म वृतांत है जो लगभग 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। आपको स्वयं पता चलेगा कि इन 18 स्मृतियों और उनके रचयिताओं के बारे में क्या वृतांत है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। मनुस्मृति अत्र वैष्णवीय हारी तक यामी याज्ञवल्क्य अंगीरा शनैश्चर संवृतक नामी कात्यायनी शांडिल्य गौतमी वसिष्ठी दाशी सुरगुरु साताताप पाराशर क्रतु मुनि भाषी आशा पास उदार थी परलोक लोक साधन सो 10-8 सुमृति जिन उच्चरी तिन पद सर सिज भाल मो। दोस्तों और भक्तों, मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, यम, याज्ञवल्क्य, अंगिरा, शनि, संवर्तक, कात्यायन, शांडिल्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, बृहस्पति, शातातप, पाराशर और महर्षि क्रतु नाम वाले जिन 18 ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की, उनके चरण कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ। आशा तृष्णा के बंधन से छुड़ाने के लिए उदार बुद्धि वाले ऋषियों ने स्मृतियां बनाई हैं। वे इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण का साधन हैं। यहाँ संक्षेप में इन स्मृतियों तथा स्मृतिकारों के संदर्भ में विवरण जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुष्य धर्म का मर्म समझ सके, शुद्ध आचरण का महत्व जान सके, पाप पुण्य नीति अनीति को पहचानने की सामर्थ्य कर सके तथा देव पितृ अतिथि गुरु आदि के प्रति अपना कर्तव्य समझे एवं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहे। यही स्मृति ग्रंथों का प्रधान उद्देश्य है। स्मृतियां हमें अच्छे आचारवान बनने की शिक्षा देती हैं, सद्व्यवहार सिखाती हैं, सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्य का अवबोध कराती हैं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इस दृष्टि से धर्मशास्त्रकारों और स्मृतिकारों का जगत पर महान उपकार है। स्मृतियां अनेक हैं, किंतु श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में जिन 18 स्मृतियों के प्रणयनकर्ता आचार्यों तथा उनकी स्मृतियों का नाम प्रमुख रूप से दिया है, यहाँ संक्षेप में उन्हीं के विषय में कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। सबसे पहले दोस्तों और भक्तों, आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा। मनुस्मृति राजर्षि मनु और उनके धर्मशास्त्र मनुस्मृति का सनातन धर्म में एक विशेष स्थान है। धर्मशास्त्रकारों में मनु का अत्यंत गौरव है और सभी स्मृतियों में मनुस्मृति का प्राधान्य है। प्राधान्यम ही मनोः स्मृतम। मनु जी द्वारा निर्दिष्ट मानव धर्मशास्त्र यानी कि मनुस्मृति विश्व के सच्चे संविधान के रूप में और सभी धर्म कर्मों के निर्णय के लिए सर्वोपरि मान्य है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में उपनिषद हैं। इसके उपदेश तथा इसमें बताए गए विधि विधान सभी के लिए कल्याणकारी हैं। दूसरा आता है अत्रि स्मृति।
अत्रि स्मृति एवं अत्रि संहिता के प्रणेता महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा सप्तर्षियों में परिगणित हैं। ये दिव्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं भगवान के अनन्य भक्त हैं। कर्दम प्रजापति की पुत्री देवी अनुसूया इनकी धर्म पत्नी हैं, जो पतिव्रताओं का आदर्श हैं। इसके पश्चात तीसरा आता है विष्णु स्मृति। भगवान विष्णु के द्वारा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर देवी को दिया गया कल्पनाकारी उपदेश वैष्णव धर्मशास्त्र कहलाता है। यह सूत्रों तथा श्लोकों के रूप में उपनिबद्ध है। गीता की तरह इसे भी भगवत वाणी कहा गया है। इस स्मृति में 100 अध्याय हैं। हारीत स्मृति। चौथा आता है परम वैष्णव महर्षि हारीत के नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। हारीत स्मृति, लघु हारी स्मृति और वृद्ध हारीत। महाभारत में हारीत के नाम से हारीत गीता भी प्राप्त होती है। उसके उपदेश बड़े ही कल्याणकारी हैं। महर्षि हारीत भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। अपनी स्मृतियों में उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना पद्धति तथा मंत्रों का बहुत ही सुंदर और रोचक वर्णन किया है। इसके पश्चात आता है 5वें नंबर पर यम स्मृति। धर्मराज यम भगवान सूर्य और देवी संज्ञा के पुत्र हैं। ये जीवों के कर्मों के साक्षी, उनका नियम करने वाले होने के कारण यम तथा धर्म रूप होने के कारण धर्म या धर्मराज कहलाते हैं। जीवों को उनके कर्म के अनुसार अच्छा बुरा फल प्रदान करके उन्हें शुद्ध एवं पवित्र बनाना तथा भगवान के मार्ग में प्रवृत्त कराना धर्मराज यम का मेन काम है, मुख्य कार्य है। इन्होंने भगवान नाम महिमा को कल्याण का अत्यंत सुगम उपाय बताया है। इनकी 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं, यम स्मृति, लघु यम स्मृति और बृहद यम स्मृति। प्रधान रूप से तीनों स्मृतियों में प्रायश्चित संबंधी विधान निरूपित किए गए हैं। 6ठे नंबर पर आता है याज्ञवल्क स्मृति। राम कथा के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क महान योगी, आध्यात्मवेत्ता तथा धर्म के निगूढ़ तत्व का ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं। ये उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। स्मृतिकारों में याज्ञवल्क जी का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। याज्ञवल्क स्मृति, योगी याज्ञवल्क स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति आदि स्मृतियां उनके नाम से विख्यात हैं। याज्ञवल्क स्मृति में आचार व्यवहार तथा प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं और अध्यायों के अंतर्गत फिर अनेकों प्रकरण भी हैं। 7वें नंबर पे आता है अंगिरा स्मृति। महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि की पुत्री श्रद्धा इनकी धर्म पत्नी हैं। देवगुरु बृहस्पति, उतथ्य तथा संवर्त इनके पुत्र हैं और सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति इनकी 4 दिव्य कन्याएं हैं। महर्षि अंगिरा अर्थवेद के प्रवर्तक हैं, इसलिए ये अथर्वा भी कहलाते हैं क्योंकि अर्थवेद के प्रवर्तक हैं। इनकी गणना सप्तर्षियों में भी है। इनके जीवन दर्शन सार यही है कि परात्पर पुरुषोत्तम को तत्वतः जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को उन्होंने मुंडकोपनिषद
के अध्याय 2 में महाशाल शौनक को बताया है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छन्ते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इनके नाम से 2 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। इनमें मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम के सदाचार, गौ सेवा, पंच महायज्ञ तथा प्रायश्चित विधान का वर्णन है। 8वें नंबर पे आती है शनिश्चरा स्मृति। शनि या शनिश्चर भगवान सूर्य के पुत्र हैं। श्री नाभादास जी ने इनका धर्मशास्त्रकारों में परिगणन किया है। 9वें नंबर पे आती है संवर्त स्मृति। आध्यात्मिक शक्ति संपन्न तथा आध्यात्म वेताओं और धर्माचरण के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले महात्मा संवर्त विशेष रूप से परिगणनीय हैं। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के छोटे भाई हैं। इनका उदात्त चरित्र वेद, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में विस्तार से आया है। भगवान के भक्तों तथा भक्ति के आचार्यों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये परम शिव भक्त, गायत्री के महान उपासक, भक्तों के परम उपास्य तथा मंत्र दृष्टा वामदेव, मार्कंडेय आदि ऋषियों के परम गुरु हैं। पुराण इतिहास ग्रंथों में वर्णित है कि ये अवधूत वेश में गुप्त रीति से भगवत ध्यान में निमग्न होकर सर्वत्र विचरण किया करते हैं और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी में इन्हें अत्यंत इनको प्रिय है। उनकी बनाई हुई संवर्त स्मृति यद्यपि संक्षिप्त होने के कारण संक्षिप्त है, इसके उपदेश बड़े ही उपादेय और कल्याणकारी हैं। इस स्मृति में वर्ण आश्रम धर्म, प्रायश्चित, गायत्री जप तथा दान की महिमा विशेष रूप से आई है। 10वें नंबर पर आता है कात्यायन स्मृति। दोस्तों, महर्षि कात्यायन का अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्रकारों में परिगणन है। प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार विधि के नियमों में तथा स्त्री धन की मीमांसा में महर्षि कात्यायन के वचन अत्यंत प्रामाणिक माने गए हैं। परवर्ती सभी निबंधकारों ने इनके वचनों को उद्धृत किया है। 11वें नंबर पर आती है शांडिल्य स्मृति। परम भागवत ऋषि शांडिल्य जी भक्ति के आचार्य हैं। इनका भक्ति सूत्र अति प्रसिद्ध है। इनके अनुसार भगवान में परम अनुराग ही भक्ति है। सा परानुरक्ति ईश्वरे। इन्होंने भगवत भजन को ही सबसे बड़ा कल्याणकारी बताया है। क्षेम मात्यंतिकम विप्रा हरे हरेर भजन मेव ही। शांडिल्य संहिता के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। आचार्य जी भगवान का सर्वोपरि गुण बताते हुए कहते हैं कि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। शांडिल्य सूत्र 49 अर्थात भगवान का मुख्य गुण है कारुण्य या दयालुता। इनका धर्मशास्त्रीय ग्रंथ शांडिल्य स्मृति वैष्णवों की परम आचार संहिता है। दोस्तों, 12वें नंबर पे आता है गौतम स्मृति। महर्षि गौतम वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षियों में एक ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवी अहिल्या इन्हीं की पत्नी है। महर्षि गौतम के नाम से एक धर्म सूत्र तथा एक स्मृति
प्राप्त होती है। गौतम स्मृति में मुख्य रूप से धर्माचरण की महिमा, पंचयज्ञ, गौ महिमा, आपद धर्म, भोजन विधि, तीर्थ महिमा तथा भगवत भक्ति की महिमा वर्णित है। 13वें नंबर पे आता है वशिष्ठ स्मृति। क्षमा धर्म तथा आचार निष्ठा के परम आदर्श महर्षि वशिष्ठ वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपकी पत्नी देवी अरुंधति पतिव्रताओं का आदर्श हैं। ये भगवान श्री राम के गुरु हैं तथा उनके पास उनके परम भक्त भी हैं। भगवत भक्तों में आपकी प्रथम गणना होती है। आपकी गौ सेवा और गौ भक्ति बहुत प्रसिद्ध है। आपकी धर्मशास्त्रीय तथा आचार संबंधी मर्यादाएं वशिष्ठ धर्म सूत्र तथा वशिष्ठ स्मृति में उपनिबद्ध है। धर्माधर्म तथा कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय में वशिष्ठ जी के वचनों का विशेष गौरव है। 14वें नंबर पर आती है दक्ष स्मृति। दक्ष स्मृति के निर्माता प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनु स्मृति प्रसूति इनकी धर्म भार्या थी। शंकर पत्नी भगवती सती इन्हीं दक्ष की पुत्री हैं, इसीलिए ये दाक्षायणी भी कहलाती हैं। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके कृपा पात्र हैं। 7 अध्यायों में उपनिबद्ध दक्ष स्मृति में मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म, सदाचार एवं आध्यात्म योग ज्ञान निरूपित हैं। 15वें नंबर पर आता है बृहस्पति स्मृति। दोस्तों, आचार्य बृहस्पति देवों के भी गुरु हैं। ये वाणी, बुद्धि एवं ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। इनकी बनाई स्मृति संक्षिप्त होने पर भी बहुत उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से भूमिदान एवं गौदान की और भगवत भक्ति की महिमा आती है। 16वें नंबर पे शातातप स्मृति। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने विशिष्ट धर्मशास्त्रकारों में महर्षि शातातप जी का उल्लेख किया है। ये महर्षि शरभंग के गुरु हैं। शातातप ऋषि श्री महर्षि शरभंग जी के गुरु हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के तपों का अनुष्ठान किया और तप करते करते ये अत्यंत क्षीण काय हो गए थे, इसलिए ये शातातप कहलाते हैं। कर्म विपाक यानी कि अच्छे बुरे कर्मों का फल मीमांसा के लिए ही सर्वाधिक प्रमाण माने गए हैं। इनके नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। लघु शातातप, वृद्ध शातातप तथा शातातपीय कर्म विपाक संहिता। मुख्य रूप से इनमें पातक, उपपातक, महापातकों का निरूपण तथा उनका प्रायश्चित वर्णित है। 17वें नंबर पर आती है पाराशर स्मृति। कलौ पाराशरः स्मृतः। इस वचन के अनुसार कलयुग में महात्मा पाराशर जी का कहा हुआ धर्म विशेष मान्यता प्राप्त है। पाराशर जी कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी के पिता हैं। विष्णु पुराण इन्हीं की रचना है। पाराशर स्मृति में 12 अध्याय हैं। इन्हीं के नाम से एक बृहद पाराशर स्मृति भी प्राप्त होती है। 18वें नंबर पर आता है क्रतु स्मृति। दोस्तों, महर्षि क्रतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये धर्मज्ञ, सत्यवादी और व्रतपरायण महात्मा हैं। बालखिल्य ऋषिगण इन्हीं महर्षि के पुत्र हैं। इन महात्मा ने धर्म की व्यवस्था के लिए जो शास्त्र बनाया वह
कृत स्मृति के नाम से जाना जाता है। श्री नाभादास जी ने इनका स्मृतिकारों में परिगणन किया है। तो दोस्तों, आपको श्री भक्तमाल से 18 स्मृतियों के बारे में मैंने आपको सूक्ष्म तरीके से बताया और यह भी बताया कि इन स्मृतियों के रचयिता आचार्य कौन से हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत है, यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय महर्षि, जय सारे महर्षि जितने आए हैं 18 के 18। जय श्री राम।